अब हम बात करते हैं यहाँ की जलवायु की। तो भारत की जलवायु है उसको मानसूनी जलवायु कहा गया है। भारत की जलवायु को मानसूनी मौसम विशेष वाली, और मानसून कैसे आता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून आपने देखा, मानसूनी जलवायु कहा गया है क्योंकि यहां पर जितनी भी बारिश होती है वो मानसूनी हवाओं से होती है, ज्यादातर मैक्सिमम हमने देखा है। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा यहां पर मानसूनी पवनों से होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में, हमने 3 ताप कटिबंध पढ़े थे, उष्णकटिबंध, फिर शीतोष्ण और फिर शीत कटिबंध, जब हमने पहले ग्लोब पढ़ा था उस समय। तो भारत की स्थिति किसमें है, उष्णकटिबंध में है। इसके कारण यहां जो है वो वर्षा है वो मानसूनी पवनों से होती है। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध, याद रखना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पर सूरज की गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में है। उष्णकटिबंध में होने के कारण, उष्णकटिबंधीय होने के कारण यहां वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। मानसूनी, जो कि आपको पता ही है जल से थल की ओर चलती है, नमी वाली पवनें होती हैं, जो हमने देखा है। भारत में जो खेती है वो पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है। मतलब मानसून अगर अच्छा हुआ खेती अच्छी होगी। भारत में कृषि पूरी तरह मानसून पर निर्भर है। भारत में कृषि मानसून पर निर्भर है। हम लोग कई बार समाचारों में देखते हैं, पढ़ते हैं। अच्छे मानसून का क्या मतलब है? अच्छे मानसून का अर्थ है पर्याप्त वर्षा और प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में फसलों का उत्पादन। अच्छे मानसून का अर्थ है, अच्छे मानसून का अर्थ है पर्याप्त वर्षा, और जब वर्षा पर्याप्त होगी तो फसलें भी ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, मतलब अधिक मात्रा में फसलों का उत्पादन। ओके, जलवायु वापस देखिए इसको। भारत की जलवायु कैसी है भाई? मानसूनी जलवायु है। यहां पर स्थिति, इसकी स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण यहाँ जो वर्षा है वो मानसूनी पवनों से होती है। भारत में कृषि मानसून पर निर्भर है। मानसून अच्छा होगा तो यहाँ पर अच्छी फसलें भी होगी और पर्याप्त वर्षा भी होगी। इसलिए भारतीय खेती को, भारतीय कृषि की वर्षा पर बहुत अधिक निर्भरता के कारण इसे मानसून का जुआ भी कहते हैं। भारतीय कृषि की या भारतीय खेती की मानसून पर अत्यधिक निर्भरता। भाई वर्षा होगी तो खेती होगी, अदरवाइज खेती यहाँ पे ज्यादातर चौपटी होती है। इसलिए भारतीय खेती की मानसून पर अत्यधिक निर्भरता के कारण, अत्यधिक निर्भरता के कारण इसे मानसून का जुआ भी कहते हैं। मानसून का जुआ, जुआ मतलब एक तरह का गेम, जिसको आप सट्टा बाजार कहते हैं ना, वैसे हो गई तो ठीक है, नहीं होती कुछ भी नहीं। तो ये कई बार प्रश्न आता है भारतीय खेती मानसून का जुआ क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको बताना है कि भारत में जो खेती है पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर। अगर मानसून अच्छा हुआ तो खेती होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब देखिए, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर उष्णकटिबंध क्या है, ये सब थोड़ा मैं इसको बता लेता हूं रफली। ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री उत्तर, ये 23.5 डिग्री दक्षिण, ये 23.5 डिग्री
उत्तर, ये 0 डिग्री। उसके बाद में फिर ये 66, ये 90, ये 90, 66.5। तो इसको हमने 3 भागों में बांटा था। ये 0 डिग्री है, ये एक भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। 3 कटिबंध थे। ये शीत था, ये वाला शीतोष्ण, ये भी शीतोष्ण, ये भी शीत, और ये है जो उष्ण कटिबंध। तो भारत की स्थिति यहां पर है, इसलिए आपको बताया यहां पर ही है, क्योंकि ये देखिए ये 23.5 डिग्री है ना, ये ऐसे यहां से निकलती है, मध्य से गुजरती है भारत के, और फिर यहां से ये सारे समुद्र है, यहां से हवाएं चलती है, यहां से ये वर्षा आती है। तो ये इसलिए कहा है कि उष्ण कटिबंधीय स्थिति, आपको इसको इस तरह से समझना है। कोई बात नहीं, थोड़ा मेरे मन में था कि शायद इसको कहीं कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। चलिए इसको पहले, अदरवाइज हम पहले इसको समझ चुके हैं, जो हमने ग्लोब वाले और जो चैप्टर पढ़े थे ना, उसमें हमने इस पर चर्चा की थी। अब देखिए बेटा, किसी भी स्थान की जलवायु, किसी भी स्थान की जलवायु किस पे निर्भर करती है? यहां पर मैं लिखता हूं, किसी स्थान की जलवायु किस पर निर्भर करती है? किसी भी स्थान की, ये प्रश्न आता है कई बार, किसी स्थान की जलवायु कैसी होगी, आप मतलब कौन कौन से वो कारक होते हैं जिसके ऊपर कहीं की जलवायु या कोई भी प्लेस है उसकी जो जलवायु, जो क्लाइमेट है वो डिपेंड करता है। एक तो उसकी स्थिति, अक्षांशीय स्थिति क्या है, देशांतरीय स्थिति क्या है। तो स्थान, सबसे पहले तो स्थान की स्थिति, और जहां पे वो स्थित है। देखिए इसमें भी आपने देखा होगा, जिस लोकेशन पर वो स्थित होंगे वहां पर वैसी जलवायु होगी, क्योंकि उच्च अक्षांशों में होगा तो ठंड होगी, तो ठंड होगी तो जलवायु प्रभावित होगी। उष्ण कटिबंध है तो जलवायु अलग तरह की है। ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी, उच्चावच, उच्चावच मतलब जो धरातल है उसकी ऊंचाई, उच्चावच, इन सब चीजों पर निर्भर करती है। इनके असमान होने के कारण, इनके असमान होने के कारण ही अलग अलग स्थानों की जलवायु में, अलग अलग स्थानों की जलवायु में भिन्नता है। ऐसे अब यहां पर 2 प्रश्न तैयार हो गए आपके। क्या क्या? एक तो किसी स्थान की जलवायु किन किन कारकों पर निर्भर करती है? स्थान की स्थिति, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी, उच्चावच। फिर प्रश्न आता है अलग अलग जगहों की जलवायु अलग अलग क्यों होती है? तो आपको लिखना है कि किसी भी स्थान की स्थिति, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी और उच्चावच, ये अलग अलग होने के कारण वहां की जलवायु अलग अलग होती है। तो 2 प्रश्न एक ही आंसर में तैयार हो गए आपके। जलवायु अलग क्यों होती है, ये है, और जलवायु अलग किन कारणों से होती है, ये है। अब थोड़े एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए राजस्थान के मरुस्थल में जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म है। एग्जाम्पल, अलग अलग है इसलिए। राजस्थान में देखिए जैसलमेर तथा बीकानेर, ये अत्यधिक गर्म है। यहां की जलवायु कैसी है? तापमान ज्यादा रहता है, गर्म है। वहीं आप उत्तर भारत में जाएंगे तो कश्मीर, यहां पे देखिए लद्दाख, करगिल और द्रास, लद्दाख, करगिल, द्रास जैसे जो इलाके हैं वो अत्यधिक ठंडे हैं, अत्यधिक ठंडे। और आगे बढ़ते हैं। अगर आप जो तटीय क्षेत्र है, जो समुद्र के किनारे, जैसे कि बॉम्बे है, कलकत्ता है, वहां की जलवायु मध्यम प्रकार की, न ज्यादा ठंडी न ज्यादा गर्मी है।
मैं यहां लिखूं तटीय क्षेत्र मुंबई व कलकत्ता। तो ये जो तटीय क्षेत्र है वहां की जलवायु मध्यम प्रकार की जलवायु है, मध्यम जलवायु है, मध्यम प्रकार की, न ज्यादा सर्दी न ज्यादा गर्मी, और वहां की हवा में नमी होगी, हवा में आर्द्रता होगी, क्योंकि समुद्र से जो हवाएं होगी उसमें पानी होगा। तो वहां की जो हवा है वो नम होती है। ये देखिए, ये एग्जाम्पल है। तो इसमें हमने क्या देखा, जलवायु, खेती, उष्णकटिबंधीय स्थिति, भारतीय कृषि जो है मानसून का जुआ है वो कैसे। फिर ये एग्जाम्पल देखिए, राजस्थान के जैसलमेर बीकानेर बहुत अधिक गर्म है, लद्दाख, द्रास और करगिल जैसे जो उत्तर भारत में स्थित है वो अधिक ठंडे हैं। तटीय क्षेत्र मुंबई है, कलकत्ता है, वो मध्यम प्रकार के, वहां पे नम जलवायु है। ये आपको पता रखने हैं। तो यहां पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। लिखिए इसको। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं प्राकृतिक वनस्पति की ओर, कि भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो किस प्रकार की है।